मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो के शीर्षक का नाम है आप धनी कब होंगे, समय गणना कैसे करें। द कैलकुलेशन रूल्स टू गेट रिच, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ टाइम कैलकुलेशन। जी हाँ मित्रों, भौतिक युग है, इसमें धनी कौन नहीं बनना चाहता था, सभी बनना चाहते हैं। जिसको आप महान धनवान समझते हैं, मिलेनियर सब समझते हैं, वो भी धनी बनना चाहते हैं। उनकी धन की जो है प्रलोभन या लालसा रुका नहीं। तो मित्रों, आज एक साधारण आदमी या हम और आप कैसे धनी बनेंगे, कब धनी बनेंगे, उस समय की गणना कैसे करें, क्योंकि समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। और बार बार हमने कहा है कि जो संचित कर्म आपके हैं वही प्रारब्ध के रूप में उदय हुए हैं, जिसको आप भोग रहे हो। तो वो भाग्य कब उदय होगा, कब आप धनी बनेंगे, इसका समय गणना कैसे करें, इसी विषय पर आधारित ये वीडियो है। वीडियो में हमने एक जातक का बर्थ डिटेल दिया है और उसी के आधार पर आज इसकी व्याख्या होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक करिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट दीजिए, उसका जवाब मैं अवश्य देता हूँ। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए मित्रों। वीडियो का सारांश अंत ही में होता है और सारांश आप नहीं समझ पाए, कैलकुलेशन मतलब उसका ये नहीं समझ पाए कि वीडियो में वास्तव में उसका निचोड़ क्या है, तो आप वीडियो देखना बेकार है। नाते पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आइए हम उस जातक के बर्थ डिटेल पर चलते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है। इस जातक का जन्म है 11/11/81 1981 को। टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बासी, यहीं सिद्धार्थ नगर यूपी इंडिया। इस बर्थ डिटेल पर जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली में, लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ है। लग्न कुंडली में देखिए ग्रह यहाँ वहाँ है, कस्प कुंडली में ग्रह कुछ इधर उधर हो गए हैं, लेकिन भाव नहीं बदले हैं, राशियाँ नहीं बदली हैं। उसकी जरूरत इसलिए बहुत नहीं है, जहाँ जरूरी होगा बताऊंगा। यहाँ हमने केपी प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर दे दिया है, जो अपने आप में पर्याप्त होता है बताने के लिए कि भाव कुंडली में ग्रह कहाँ है, किस नक्षत्र में है, किस उप नक्षत्र में। इसमें हमने ऊपर और कुछ मेन दिया है। वर्तमान में जातक पर राहु महादशा चल रही है 20 जनवरी 2025 से 20 जनवरी 2043 तक। मतलब अभी जनवरी 25 में राहु की महादशा शुरू हुई है। इसके पहले मंगल की महादशा थी और ये 18 साल चलेगी। इसमें हमने कुछ ग्रहों का ग्रह स्पष्ट भी दिया है, इसको भी देख लीजिए। बुध का हमने दिया है तुला में, ये उसकी डिग्री है 8:43:29। बुध जो है शुक्र की राशि में, राहु के नक्षत्र में, बृहस्पति के उप नक्षत्र में और बृहस्पति के उप नक्षत्र। इसी तरह से सूर्य भी तुला में है 25:5:44 डिग्री पर, शुक्र की राशि, बृहस्पति का नक्षत्र और राहु बुध का उप नक्षत्र और राहु का उप नक्षत्र। और मंगल सिंह में है 18:25:24 पर, इसका ये डिग्री है। सूर्य की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र, अर्थात 3 ग्रह जो राहु से रिलेटेड है, उन्हीं का हमने यहाँ ग्रह स्पष्ट दिया है और उनका कालखंड भी आगे दिया है। मैं अभी आगे उसकी चर्चा करूँगा जब वीडियो को समेटूंगा। उस समय का इंतजार करिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। सारा रस रहस्य रोमांच सब इसमें लास्ट में ही छिपा है। और जो दर्शक भाई बीच में ही छोड़ देंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, उनको वो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। आइए हम देखते हैं। इस जातक पर राहु की महादशा चल रही है और जिस जातक पर राहु की महादशा चल रही है वो धनी कब होगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु सोचने का।
लेकिन आप किसी राहु केतु मंगल बुध बृहस्पति से न सोचिए, हर ग्रह उस लायक होता है और बहुत से ग्रह नहीं होते हैं। मित्रों, जिस ग्रह में हमने बार बार बताया है, जिस ग्रह में 6, 10, 2, 11 मतलब 6 और 11, 10 तीसरे नंबर पर, 2 चौथे नंबर, ये भाव आते हैं। मेनली स्थूल रूप से 1 और 3 को भी लिया जाता है, लेकिन वो बहुत कम धन देने वाले भाव। तो जिन ग्रहों में 6, 10, 2, 11 भाव आते हैं, यही ग्रह धन देते हैं। मेनली 6, 10, 2, 11 अगर सब में आ जाए, एक पूरे भाव आ जाए, तो क्या कहना, वो बहुत ज़्यादा धन देता है। तो ये 6, 10, 2, 11 देखिए, वो पुराना नियम ये देखिए कि उस ग्रह के स्वयं में, उसके नक्षत्र में और उसके उप नक्षत्र में ये भाव जरूर 1, 2 भाव आए हों। स्वयं के द्वारा भले न आया हो, लेकिन नक्षत्र और उप नक्षत्र में जरूर आया हो, और स्वयं में भी आया है, तो सोने में सुगंध हो जाती है। इसको देख लीजिएगा 6, 10, 2, 11। अगर एक भी भाव आ गया है उप नक्षत्र में, तभी पूरा कवर करता है, क्योंकि प्रमुख और सहायक भाव में से कोई एक चाहिए। अब इस जातक में राहु की महादशा चल रही है। इस महादशा में इसका धन कब बढ़ेगा, कब धन मिलेगा, धनी कब होगा, या जिस ग्रह में 6, 10, 2, 11 होगा वो तो धन देगा, इसमें नो डाउट। लेकिन वो नियम की पूर्ति होती हो कि नक्षत्र और उप नक्षत्र सब में उनका कम्बिनेशन हो, अब कोऑर्डिनेशन हो। तो लेकिन मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण नियम और भी बताने जा रहा हूँ। क्यों हमने राहु से रिलेटेड ग्रहों को यहाँ चूज, कई बार हम जब रत्नों का चयन बताते हैं तो महादशा से रिलेटेड ग्रहों को देखने की बात, आज हम उसी महादशा से रिलेटेड उन ग्रहों को भी देखेंगे, उनकी क्या स्थिति है। यहाँ हम देखते हैं कि किन किन ग्रहों में 6, 10, 2, 11 भाव हैं, और महादशा से रिलेटेड जो 3 ग्रह हैं जिनको हमने छांट लिया है कि राहु से रिलेटेड है। यहाँ आप देखिए, नियम यह है, ये भी बता दें कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इन पर जिन ग्रहों का प्रभाव होता है ये पूरा फल उनका लेते, या इनका प्रभाव जिन ग्रहों पर होता है वो भी राहु केतु का पूरा प्रभाव लेते। जबकि अन्य ग्रहों में केवल नक्षत्र उप नक्षत्र देखा जाता है, लेकिन राहु केतु में पहले राहु पर किसकी दृष्टि है, फिर अगर किसी ज्योति है तो उसको भी देखा जाता है, फिर नक्षत्र उप नक्षत्र राशि वगैरह देखा जाता है। लेकिन अगर किसी नक्षत्र में है तो केवल 2-4 भाव दे, लेकिन राहु केतु तो पूरा देखा जाता, मतलब बहुआयामी ग्रह है, नोट सारी स्ट्रक्चर अलग। तो यहाँ हम देखेंगे अगर राहु के नक्षत्र में ही कोई ग्रह है, तो अगर राहु बलवान है तो ग्रह पूरा बलवान हो जाएगा, और राहु किसी से दृष्ट है तो उसमें जो शक्ति है उसमें मिल जाएगी। जुट है, दृष्ट है, राशि है, नक्षत्र है, उप नक्षत्र है, उप 4-5 तरफ से फल को आकर्षित करके वो शक्ति राहु केतु में होती है। वहाँ इन साजों सभी चीज बातों का हम ध्यान रखेंगे और देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 ग्रहों को इसलिए छांटा मैंने। यहाँ देखिए, राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहाँ आप देखिए, राहु से किसी ग्रह की जुटी नहीं है। राहु यहाँ फिर एक बार देख ही लीजिए कि राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है। जब दृष्टि जुटी नहीं है तो बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति का पूरा फल राहु देगा। राहु चंद्रमा के घर में है, उसका घर ही हुआ, ये नाते चंद्रमा का भी पूरा फल देगा। ये नहीं केवल नक्षत्र के नाते, अन्य ग्रहों में केवल नक्षत्र के नाते फल आधा अधूरा हो जाता है, दिक्कत होती है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। आइए हम केपी प्लैनेट सिग्निफिकेटर देखते हैं, किस किस ग्रह में धन देने की शक्ति है। इसके पहले मंगल की महादशा चली है, आप देखे हैं। इस कुंडली में देखो, सूर्य में 12, 10, 11, 2, 5, 11, 8, 11, 9, मतलब तीनों में राशि नक्षत्र रूप नक्षत्र में 2, 10, 6, 11 में से कोई न कोई भाव आया है। सूर्य को आप देखिए, सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य के 6वें स्थान पर दृष्टि भी है, तो सूर्य में 10, 11, 2, 6 सब आ गया है।
यद्यपि आठवां आया हो नक्षत्र के माध्यम से, लेकिन स्वयं में नहीं आया है, ये नाते सूर्य अच्छा ग्रह है। चंद्रमा में देखिए 5, 9 आया है, केतु के माध्यम से 2, 3, 4 आया है, और इसके उप नक्षत्र में 11, 8, 11, 8, 9 आया है। अर्थात केतु के नक्षत्र में चंद्रमा होने से केतु पूरा फल देगा। किसका? केतु पूरा फल देगा सूर्य का, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है। केतु पर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ज्योति है तो नहीं है। इस तरह से केतु पर सूर्य का पूरा प्रभाव है। और सूर्य देखिए 12, 10, 10 केतु बैठा हुआ है बृहस्पति के नक्षत्र में, घर में। बृहस्पति में देखो बहुत अच्छे भाव। अब यहाँ हम बात आगे करते हैं। यहाँ देखिए मंगल में 10, 1, 6 शुक्र के नक्षत्र में है, 2, 7, 12 2 यहाँ भी है। राहु को नक्षत्र में है तो इसमें भी 11, 2, 5। यहाँ बुध है 11, 8, 11, और बुध राहु के नक्षत्र में है 8, 9 है, और बृहस्पति 11, 2, 5 उप नक्षत्र स्वामी है। उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र मंगल है जो 10, 1। अर्थात बुध को आप देखो राहु के नक्षत्र में है, 8, 9 दिखाई दे रहा है। बार बार हमने कहा अगर राहु के नक्षत्र में कोई हो तो 8, 9 को न देखिए, राहु के पूरे फलों को देखिए तो बुध भी श्रेष्ठ हो जाएगा। बृहस्पति इस कुंडली में दिव्य ग्रह है। बृहस्पति देखो 11, 2, 5, 10, 1, 6, 2, 7, 2, 3, 2, 6, 10, 11 सारे भाव बृहस्पति में आए हैं। और शुक्र में 2, 7, 12, 2, 3, 4 इसमें भी 2 आया है, 11, 8, 11 इसमें भी 11 आया है। शनि में देखो 11, 3, 4, 10, 1, 6, 10, 1, 6, 2, 7, 12 शनि भी अच्छा ग्रह है। राहु में स्वयं में 8, 9 और बृहस्पति के नक्षत्र में होने से अभी हमने कहा बृहस्पति सबसे बढ़िया ग्रह है, तो बृहस्पति का पूरा प्रभाव लेके काम करेगा। राहु चंद्रमा के घर में है तो चंद्रमा में यहाँ देख लो चंद्रमा 5, 9 भाव है, लेकिन वो केतु के नक्षत्र में है। चंद्रमा का पूरा फल राहु देगा, और केतु के नाते चंद्रमा में बहुत व्यापक प्रभाव आ गया है, क्योंकि केतु जो है बृहस्पति के घर में है तो बृहस्पति का भी फल दे रहा है, सूर्य के नक्षत्र में सूर्य का फल दे रहा है। इस तरह से आप राहु केतु तक देखेंगे हर ग्रहों में कुछ न कुछ धनात्मक स्थिति है, धन देने की स्थिति है। लेकिन यह आदमी धनी कब होगा, वो भी राहु की महादशा में, यह एक अलग विषय है। जैसे मान लो राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो राहु पर बृहस्पति का मुख्य प्रभाव है। देख लीजिए यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में है, ये नाते बृहस्पति में बड़े अच्छे भाव हैं। और राहु में चंद्रमा घर में भले चंद्रमा, तो राहु तो अच्छा प्रभाव दे रहा है। फिर बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, अब उसमें भी अच्छे भाव है, वो भी देगा। शनिचर में भी अच्छे भाव है, वो भी देगा। बुध, अब 3 ग्रह हमने छाटा है, सारे ग्रहों में कहीं न कहीं धन स्थान है जो धन दे रहे हैं, लेकिन धनी कब होगा, जब उसकी अपेक्षा कब पूरी होगी, इच्छा कि कब धनी हो जाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है, एक तो राहु की अंतर्दशा चल रही है, इसमें धन कमा रहा है, कमाएगा, इस समय धनी वह निश्चित होगा। क्योंकि राहु में आप जो केवल यही देखोगे कि 8, 9 भाव है, इसका मतलब नहीं है बृहस्पति के नक्षत्र में है तो बृहस्पति सबसे शक्तिशाली ग्रह इस कुंडली में है, और उसमें 2, 6, 10, 11 राहु अपनी अंतर्दशा में बहुत अच्छा धन संबंधी फल देगा। इस समय वो धनवान बनाएगा जब बृहस्पति के अंतर्दशा आएगी, क्योंकि अब बृहस्पति में अच्छे भाव इस नाते अच्छा धन देंगे, हर ग्रह देंगे। लेकिन 3 ग्रहों को हमने छांटा राहु से रिलेटेड, ये ग्रह है बुध, सूर्य और मंगल। क्योंकि बुध जो है यहाँ देखिए राहु के नक्षत्र में है, सूर्य यहाँ राहु के उप नक्षत्र में है, मंगल यहाँ राहु के नक्षत्र में है। तो इस तरह से उप नक्षत्र में है मंगल। तो राहु से रिलेटेड जो ग्रह है, जैसे हमने रत्न के विषय बताया, राहु से रिलेटेड जो ग्रह हैं
उनमें अगर धनदायक शक्ति है जितनी है उस मात्रा से भी बढ़ के धन देंगे, और साथ ही इस व्यक्ति को धनी बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग करेंगे यही तीनों रिलेटेड ग्रह। क्योंकि सूर्य में देखिए, सूर्य पहले बुध को हम लेते हैं क्योंकि राहु की अंतर्दशा फिर बृहस्पति से, बुध की अंतर्दशा आएगी कब? बुध की अंतर्दशा देख लो आएगी 1/1/2033 से 22/7/35, 33 से 35 के बीच में बुध की अंतर्दशा आएगी। उस समय अत्यधिक धन देगा बुध, क्योंकि बुध में भी यहाँ देखो धन की स्थिति है 11/8/11 है। यहाँ 8-9 भले राहु दिखा रहा है, लेकिन राहु बृहस्पति के नक्षत्र में होने से, बृहस्पति के उप नक्षत्र में होने से 6, 10, 2, 11 सब आ गया। इन नाते बुध की स्थिति स्ट्रांग होगी अपने समय। उसके बाद बुध के बाद सूर्य का कालखंड आएगा। सूर्य 25/5 सूर्य उप नक्षत्र स्वामी है, राहु उप नक्षत्र स्वामी है सूर्य का। सूर्य में सीधे देख लो 12, 10, 11, 2, 5, 11 सारे भाव हैं, और बृहस्पति के नक्षत्र में है। इस तरह से सूर्य भी अच्छी, अर्थात जो तीनों ग्रह हैं ये तीनों, बुध आएगा तब, सूर्य आएगा तब, मंगल आएगा तब, इसको वर्तमान जो साधारण स्थिति है या औसत स्थिति है उसे ऊंचा उठा के धनी बना देगा। अर्थात महादशा से रिलेटेड जो ग्रह होगा उसमें अगर धन की स्थिति अच्छी है तो अपनी क्षमता से भी ज़्यादा धन देगा, और आदमी महसूस करेगा या समाज में महसूस करेगा कि आदमी धनी हो गया। तो मित्रों, आज का वीडियो का यही था उद्देश्य कि महादशा से रिलेटेड हम आपको कहोगे महादशा से रिलेटेड, जैसे मान लो आप सुने होंगे कि डबल इंजन सरकार, अर्थात जिसकी महादशा है उसकी केंद्र में भी सत्ता और प्रदेश में भी सत्ता, तो डबल इंजन, डबल बेनिफिट। उसी तरह से अगर महादशा स्वामी स्वयं सपोर्ट कर रहा है और अंतर्दशा में भी सत्ता है, धन की स्थिति है, महादशा में भी है, और दोनों मिल करके डबल इंजन यानी डबल प्रॉफिट देंगे तो फल जरूर अनुभव होगा। यही मतलब है, जिसकी सत्ता होती है उससे रिलेटेड जो होते हैं मंत्री या संबंधी, उनमें उस क्षमता आ ही जाती है और अत्यधिक हो जाती है। तो इस तरह से महादशा से रिलेटेड ग्रहों की क्षमता में वृद्धि हो जाता है। इसी नाते उनके समय में जो हमारा मनोकामना है वो पूरी होती है। अगर थोड़ा भी अंश उसमें आया हुआ हो अच्छे भावों का, अच्छे भावों की सूचना दे रहे हो, सिग्निफिकेटर हो या कार्जेस हो या एजेंट हो या प्रतिनिधि, आप सभी जानते हैं। तो मित्रों, वीडियो का आशय यही था कि आप कब धनी होंगे। निश्चित रूप से इस तरह से वीडियो का अध्ययन करेंगे, समीक्षा करेंगे और परीक्षण करेंगे तो आपको अपना कालखंड निकालने में, जैसे इस व्यक्ति को धन कम बढ़ेगा, बुध का पीरियड आएगा तब धनी होगा 1/1/2033 से 22/7/35, और फिर जब सूर्य का समय आएगा तो ये समय आएगा 3 जुलाई, ये 9 अगस्त 2039 से 3 जुलाई 40 तक, और फिर जब मंगल का आएगा तो 2/1/42 से और 2/1/43 तक। इस तरह से सीरियल से हमने ग्रहों को रखा है, और ये महादशा से रिलेटेड ग्रह हैं। इनके पीरियड में आदमी धन के मामले में और हाईलाइट होगा, आगे जाएगा, बढ़ेगा, चमकेगा। ये नियम को बताने का यही मतलब था। नहीं 6, 10, 2, 11 तो बहुत धन वाली वीडियो हमने बताया है। आज का वीडियो अपने आप में अनोखा है, अकेला है। इसको जरूर शुरू से अंत तक देखिए, इसका लाभ उठाइए। वीडियो लंबा ना हो, इस नाते आज का शीर्षक आज की वीडियो ही बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।